हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 6 है। मॉडल पेपर 6 है, ठीक है। इसके पहले हमने आपका 1 से 5 तक करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड का जो पेड टेस्ट है ना, उसी को मैं सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। यूपी एलटी ग्रेड में का पेपर जो है 24 जनवरी को होने वाला है, उसी का सोल्व करा रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी एलटी ग्रेड में ही काम है, कला क्षेत्र में जितने भी आपके पेपर होते हैं सभी में आपके इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे, मतलब चारों ऑप्शन होते हैं, उस सभी ऑप्शन पे हम आपके फुली डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको बता देते हैं क्रिसमस डे का ऑफर चल रहा है हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। तो आप लोग का ऑफर का फायदा उठाना है टेस्ट सीरीज का। तो क्या करना है, क्रिसमस 100 अगर आप यूज करते हो तो 100 रुपया का ऑफ हो जाएगा आपका। और 25 से 27 तारीख तक, मतलब 25 से 27 तारीख तक ही ऑफ रहेगा 100 रुपया का। तो किसी भी टेस्ट हो अपन क्लासेस का, ठीक है, सब पे आपको 100 रुपया का डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ आपको मिलेंगे। ऑल इंडिया का मतलब समझ में, ऑल इंडिया में जितने भी कला से संबंधित आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी का जो बैक पेपर आपको एक ही टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके लिखा हुआ है ना, सारा टेस्ट पेपर जो है आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सारा टेस्ट पेपर बैक ईयर का जितने सब मिल जाएंगे आपके। और इसमें टोटल कितने टेस्ट सीरीज है, तो 350 प्लस टेस्ट सीरीज है, मतलब 350 टेस्ट सीरीज है। और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। आज तक किसी भी कोचिंग संस्था वाले जो है कोई भी टेस्ट का 12 मंथ नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको 12 मंथ मिल रहा है यहाँ पे। और क्वेश्चन जो आपको बताते हैं 30,500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट पेपर का जो है अभी तक जो है 30,500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर टेस्ट होंगे। ऑल इंडिया में जितने भी ओल्ड ईयर पेपर हुए हैं सब आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 799 रुपया है, ठीक है। लेकिन अभी आप ऑफर में लेते हो 27 तारीख तक, अगर इसको लेते हो आप तो 100 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो कोई भी इसको लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए क्या, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से इंस्टॉल कर लो, या प्ले स्टोर पे आप जाके वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप चाहे कॉलिंग कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह यूपीएलटी ग्रेड इसी का पेपर जो हम आप लोग का सोल्व करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पेपर इसी का भी लगा हुआ है, 24 जनवरी का यही पेपर है। तो इसी का पेपर जो है आपका आज का पेपर, मॉडल पेपर जो है 6 में करवा रहा हूँ। तो जो भी लोग अगर ये मॉडल पेपर लिए हैं तो वो लोग पर डे क्या करें, सीक्वेंस में मैं तो करा रहा हूँ, आज छठे करा रहा हूँ, कल 7वें कराऊंगा। तो इस तरह 7वें का आप लोग पहले टेस्ट पेपर लगा लेना, फिर उसके बाद रात के 9 बजे आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो ये यूपीएलटी ग्रेड, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल टेस्ट जो है इसमें 105 के जगह पर 115 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज जो 100 हो जाएंगे यहाँ पे, 40 के जगह पे मॉडल पेपर यहाँ 50 हो जाएंगे। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। इसकी प्राइस जो आपके सामने, इसमें भी 100 रुपए का डिस्काउंट है। 27 तारीख के अंदर में आप मतलब कभी भी परचेज करते हो 27 तारीख के पहले, तो 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। इसी तरह यूपी टीजीटी का भी है, ठीक है। टीजीटी का भी मॉडल पेपर, इसमें भी 100 रुपए का डिस्काउंट 27 तारीख तक ले है। पीजीटी भी है, पीजीटी का भी आप ले सकते हो। सबका अलग अलग टेस्ट पेपर है, ध्यान रखिएगा। डीएसएसबी का भी है, डीएसएसबी भी आप ले सकते हो। अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। पेड टेस्ट तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो है आपको फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट जो है मंडे टू सैटरडे दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट ज्वाइनिंग करने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। या प्ले स्टोर पे जो अपन क्लासेस लिखोगे तो वहां से भी जुड़ सकते हो। टेस्ट जो आपको फ्री वाला फोल्डर में ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पर डे करके पर डे टेस्ट करके एक फोल्डर है, उसी में पर डे आपको टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलटी ग्रेड्स के प्रति अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिसेंट क्वेश्चन भी डाला गया। टोटल क्वेश्चन आपके 120 है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 120 क्वेश्चन के जो है 300-400 क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे, 1 से सवा डेढ़ घंटा आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस्सी से मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया था,
ठीक है। रस्सी से मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया था? मृणालिनी मुखर्जी, उषा रानी हुजा, सोमनाथ होड, इनमें से कोई नहीं। तो रस्सी से मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, रस्सी से किसने किया था? तो मृणालिनी मुखर्जी जो है ये एक मूर्तिकार के लिए जानी जाती है और रस्सी से मूर्ति बनाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये मूर्तिकार है। ठीक है, याद रखिए विनोद बिहारी की बेटी हैं ये, और इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द आर्ट से, संस्कृत भाषा के शब्द से कल धातु से, राजस्थानी भाषा के शब्द से कल शब्द से, लोक प्रचलित शब्द से कलयुग से। तो बताइए कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कला शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा संस्कृत के कल धातु से हुई है। तो ध्यान रखिएगा किससे हुई? तो संस्कृत के कल धातु से हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कला को बताया था, प्लेटो ने कला को क्या बताया था? कल्पना से उत्पन्न, कुशाग्र बुद्धि से उत्पन्न, सत्य की अनुकृति। प्लेटो ने कला के बारे में क्या बताया था? तो क्या बताया था प्लेटो ने? तो प्लेटो ने कला के बारे में क्या बताया था? याद रखिएगा, प्लेटो ने कला के क्या बारे में क्या बताया? सत्य की अनुकृति बताया था। याद रखिएगा, सत्य की अनुकृति बताया था। प्लेटो का जन्म याद रखिएगा 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो याद रखिएगा यूनान में हुआ था। और किस लिए प्लेटो फेमस है? तो दार्शनिक है और लेखक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश डैश के रूप में आविष्कार किया गया था। विधा, उपविधा, साधना, शाखा। तो कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा किसमें किया गया था? तो उपविधा में किया गया था। क्या हो जाएगा? उपविधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो चार वेद है, जो चारों वेद में ज्ञात्मक वेद कौन सा है, मतलब संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा है? सामवेद है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र के रचयिता हैं, ठीक है, कामसूत्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? वान भट्ट है, कालिदास है, भरत मुनि है, उत्साहन है। तो कामसूत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो कामसूत्र के रचयिता बताइए कौन हो जाएंगे? तो कामसूत्र के रचयिता याद रखिए कौन हो जाएंगे? वत्सायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कामसूत्र के रचयिता में वत्सायन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना सन 1949 ईस्वी में, सन 1949 ईस्वी में किसके इसके प्रथम महानिदेशक थे? ग्रेस मोर्ले थे, बी आर मनी थे, नागदास थे, हरमन गोयतेज थे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी नई दिल्ली में। इसके प्रथम महानिदेशक बताना है कि प्रथम महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय की याद रखिए ग्रेस मोर्ले जो है ये प्रथम थे। वर्तमान में जो है ये बी नागदास जो है वर्तमान में ललित कला अकादमी के वर्तमान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईफेक्स नई दिल्ली से संपादित पत्रिका रूपलेखा रूपलेखा का प्रारंभकर्ता किस कलाकार को माना जाता है? शारदा चरण वकील, मुकुल डे, अंबादास, अनिल करंजई। तो आईफेक्स नई दिल्ली से संपादित पत्रिका रूपरेखा का प्रारंभकर्ता किस कलाकार को माना जाता है? तो रूपरेखा याद रखिएगा जो है ये आईफेक्स से निकलती है और इसका प्रारंभकर्ता कौन है? शारदा चरण वकील है। शारदा चरण वकील का जन्म 1887 या 88 याद रखिएगा, ठीक है, 87 भी आता है कभी कभी, ठीक है, 87 या 88 हो जाएगा। और इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और आईफेक्स की स्थापना कभी पूछेगा तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में हुआ था।
और नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसके क्या हो जाएंगे, रूपरेखा के प्रारंभकर्ता कौन हो जाएंगे, सरदार चरण वकील। और सरदार चरण वकील जो अनिनाथ टैगोर के शिष्य है। आयाती चित्र श्रृंखला बनाने वाले समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताएं। आयाती चित्र श्रृंखला बनाने वाले समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताएं। तो आयाती चित्र जो है किसने बनाए थे, तो आयाती याद रखिए कौन हो जाएंगे, मंजीत बाबा है, गणेश सोलोई है, ए रामचंद्रन है, लक्ष्मण गौड़ है। तो आयाती चित्र के लिए याद रखिए कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण ए रामचंद्रन के हो जाएंगे आयाती। और ए रामचंद्रन की जन्म जो 1935 में हुआ था, याद रखिएगा 1935 में केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में इनका जन्म हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वोच्च कला संस्था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम निदेशक कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। लेकिन आपके वर्तमान में कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर उत्तम पछाड़ने, श्री अद्वैत गदनायक, श्रीमती उमा नंदरी, श्री सीताराम कश्यप। तो वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के, तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन हो जाएंगे। तो वर्तमान में जो है एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो वर्तमान में जो है कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, प्रोफेसर बी नागदास। ठीक है, प्रोफेसर बी नागदास। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष याद रखिएगा, इसका पांचवा ऑप्शन हो जाएंगे प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प किसने बनाया था। तो ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प किसने बनाया था, देवी प्रसाद राय चौधरी, पीवी जानकी राम, एम धर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रम्प ऑफ लेबर या ट्रिम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति जो है किसकी है, तो याद रखिएगा किसकी है ये देवी प्रसाद राय चौधरी की है। ठीक है, और कहाँ पे है, मरीना बीच चेन्नई में है। ठीक है, दो है, एक मरीना बीच चेन्नई में है, और दूसरा जो एक संग्रहित कभी पूछेगा तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नगमा में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। इसकी कब ये बनी थी, तो मरीना ब्रिज वाला 1959 में बनी थी, याद रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी किस लिए फेमस, मूर्तिकार के लिए फेमस। जन्म 1899 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। और किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेखा में रंगों का समर्थ होता है, रेखा में रंगों का समर्थ होता है, लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, विचार किस कलाकार का है, क्लोद मोने है, मोनेट है, पाल सेजान है, पाल गोगिन है, वन गोग है। तो रेखा में रंगों का समर्थ होता है, लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, कलर निम्न में से किस विचार का है, तो याद रखिएगा किसने बोला था ये, पाल गोगिन बोले थे। पाल गोगिन जो है चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। और चित्रकार प्रिंट मेकर दोनों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे ये, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने अपने किस कार्य को अधूरी अवस्था में छोड़ दिया था। तो प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने अपने किस कार्य को अधूरी अवस्था में छोड़ दिया था, द ट्रांसफिगरेशन, ड्राइंग स्लेब, स्नार्थी, 12 संतों की प्रतिमा। तो याद रखिएगा 12 स्नार्थी 12 संतों की प्रतिमा को माइकल एंजेलो ने अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, ड्राइंग स्लेब भी इन्हीं के मूर्ति है, डेविड की मूर्ति भी इन्हीं की है। डेविड की मूर्ति इन्होंने 1501 से बनाया था, और 1504 ईस्वी तक इन्होंने बनाया था। ठीक है, डेविड की मूर्ति याद रखिएगा, ये फ्लोरेंस में है। तो द ट्रांसफिगरेशन जो है रफेल की है, रफेल की कृति याद रखिएगा किसकी है, रफेल की है, ध्यान रखिएगा। अरे यार, रफेल, ठीक है, ये रफेल की कृति है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूची 1 सूची को 2 को मिलान करना है आपको। ठीक है, अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, देवी प्रसाद राय। तो अनिनाथ टैगोर जो है वास पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, एक पहला का तीसरा हो जाएगा, तीसरा देख लीजिए, तीसरा। नंदलाल बोस जो है आपके टेम्परा चित्र में काम किए थे, हो गया। अमृता शेरगिल तैल में काम की थी, हो गया।
देवी प्रसाद चौधरी जो है आपके कांसा में काम किए थे, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, इसलिए था। इसका आंसर जो है आपके पहला हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन वितरण शब्द का तात्पर्य है। तो पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन वितरण शब्द का तात्पर्य है मुद्रित प्रतियों की संख्या, गणना, पृष्ठों की संख्या, बेची हुई प्रतियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन वितरण शब्द का तात्पर्य होता है, तो याद रखिएगा बेची हुई प्रतियों की संख्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में तैल चित्रण पद्धति का आविष्कारक माना जाता है। तो अनिल टैगोर है, राजा रवि वर्मा है, अशोक कुमार हल्दार है, के वेंकटप्पा है। तो भारत में तैल चित्रण पद्धति का आविष्कारक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो भारत में तेल पद्धति के याद रखिएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामुक आकृतियां किसने चित्रित किया था? कामुक आकृतियां किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, मंजीत बाबा, तय मेहता। तो कामुक आकृतियां किसने चित्रित किया था? तो कामुक आकृतियां याद रखिएगा किसकी है? एफ.एन. सूजा की है, याद रखिएगा। कामुक आकृतियां किसने चित्रित की थी? एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1924 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और पैक ग्रुप के क्या थे? तो संस्थापक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेनिस के प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन कलाकार पाओलो वेर्निज द्वारा निर्मित तैलचित्र काना में वैवाहिक भोज का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, टेट आर्ट गैलरी लंदन, लूव्र संग्रहालय पेरिस। तो वेनिस के प्रसिद्ध पुनर्जागरण कालीन कलाकार पाओलो वेर्निज द्वारा निर्मित तैल चित्र काना में विवाहिक, ठीक है, इनकी एक तेल चित्र है काना में विवाहिक भोज का वर्तमान संग्रह ज्ञात करना है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? लूव्र संग्रहालय पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूव्र संग्रहालय पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार, चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार था? तो इनमें से कौन सा कलाकार है? यथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, याद रखिएगा, ये फ्रांस की बात है, ठीक है। तो निम्न में से कौन कलाकार चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार के लिए भी जाना जाता है? ऑनर डोमिए, गुस्ताव कुर्बे, जैक लुई डेविड, फ्रांसिस्की दो गोया। तो चित्रकार के यथार्थवादी कलाकार भी है, चित्रकार भी है, सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार है, तो ऑनर डोमियो याद रखिएगा, ऑनर डोमियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दादावादी चित्रकार कौन है? तो दादावादी जो है आपके स्विट्जरलैंड में चली थी। दादावाद जो है प्रारंभ जो है स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो दादावादी चित्रकार के आपको बताना है कौन हो जाएंगे। तो दादावादी चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? जोसेफ अल्बर्स, जैक्सन पोलाक, मुद्रियान, मार्शल दूसा। तो दादावादी कलाकार मार्शल दूसा हो जाएंगे, याद रखिएगा, मार्शल दूसा। मार्शल दूसा का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विष्णुधम उत्तर पुराण के चित्रसूत के कितने अध्याय में विभक्त है? तो विष्णुधम उत्तर पुराण जो है, ठीक है, पुराण का चित्रसूत, विष्णुधम उत्तर पुराण से ही क्या निकला है? चित्रसूत निकला है। और चित्रसूत जो है कितने अध्याय में विभक्त है? तो याद रखिएगा विष्णुधम उत्तर पुराण के तीसरे खंड से चित्रसूत निकला है। और अध्याय पूछा है तो कितने अध्याय में विभक्त है? तो 9 अध्याय। किसने लिखा है? ये दोनों, चाहे विष्णुधम उत्तर पुराण पूछे या चित्रसूत पूछे, दोनों याद रखिएगा मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे। और दोनों पुस्तक याद रखिएगा गुप्त काल के। पुस्तक एक ही है, बस इसी से निकला हुआ है, तो गुप्त काल में ये लिखी गई है। कौन लिखा है? मार्कंडेय मुनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंगजित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नंगजित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सम्रांगण सूत्रधार है, चित्रसूत है, हरचरित है, चित्तलक्षणम है। तो नंगजित को ही दूसरा नाम इनका भयजित है। तो इनका कौन सा ग्रंथ है? याद रखिएगा, चित्तलक्षणम। चित्तलक्षणम हो जाएंगे नंगजित द्वारा लिखित ग्रंथ, चित्तलक्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाली भाषा में सचित्र रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है?
तो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक है, कल्पसूत है, प्रश्न व्याकरण सूत्र है, अष्टाध्यायी है। तो पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो पाली भाषा में लिखी बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है, याद रखिएगा, विनय पिटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना है कामसूत्र, उपनिषद, नाट्यशास्त्र, वेद। तो भरत मुनि के जो रचना कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र हो जाएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के तत्व षडंग का सही क्रम चुनिए। तो भारतीय कला तत्वों का षडंग का सही क्रम आपको चुनना है। तो रूप भेद भाव प्रमाण लौनोजनम सादृश्य वर्णिका भंग। तो इसका आंसर याद रखिएगा, रूप भेद के बाद में प्रमाण, भाव, लौनोजनम सादृश्य वर्णिका भंग। मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, कितने षडंग होते हैं? 6 षडंग है, 6 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहला ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दादा जिसका तात्पर्य फ्रेंच में हॉबी हॉर्स है, शब्द को शब्दकोश से अकस्मात चाकू लगाकर निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? त्रिस्तान जारा, मार्क रतोको, मैन रे, पिकासो। तो दादा जिसका तात्पर्य फ्रेंच में हॉबी हॉर्स है, शब्दकोश से अकस्मात चाकू लगाकर निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिए किसे दिया जाता है? त्रिस्तन तारा जारा या त्रिस्तन तारा जारा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एलटी में 2018 में जो त्रिस्तन जारा से क्वेश्चन आ चुका हुआ है, दादावास से। रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श के अनुसार विद्यापति और चंडीदास के गीतों पर आधारित चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किए गए थे? सेवाग्राम, राजा रवि वर्मा, ए.बी. हैबल और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श के अनुसार विद्यापति और चंडीदास जो दो ग्रंथ है रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, लेकिन इस पे आधारित चित्र किसने बनाया था? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो जोरा साको में हुआ था, याद रहे। जोरा साको कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है रविन्द्रनाथ टैगोर? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1960 के दशक में एक प्रयोगवादी कला जिसमें कलाकार प्रकृति के वातावरण में सुनियोजित करता है, अर्थ आर्ट, स्थापना आर्ट, अप आर्ट। तो क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में एक प्रयोगवादी कला जिसमें कलाकार प्राकृतिक वातावरण में सुनियोजित करता है। तो याद रखिएगा अर्थ आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रभाववादी महिला कलाकार का चयन कीजिए। मार्क्स, लीबर, रोमन, मेरी कैसेट, एडगर देगा, अगस्त रेनवार। तो निम्न में से एक प्रभाववादी महिला कलाकार का चयन कीजिए। तो प्रभाववादी महिला कलाकार कौन है? मेरी कैसेट। मेरी कैसेट किसके शिष्या थी? देगा की शिष्या थी, याद रखिएगा, मेरी कैसेट। तो प्रभाववाद में महिला कलाकार के लिए जानी जाती है मेरी कैसेट। मेरी कैसेट अमेरिका की कलाकार थी। ठीक है, और ये प्रभाववाद की महिला कलाकार के लिए जानी। प्रभाववाद जो आपके फ्रांस में चली थी, याद रखिएगा, फ्रांस में चली थी। कब से कब चली थी? 1874 से 1886 तक चली थी। 8 प्रदर्शनियां टोटल लगी थी प्रभाववाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जर्मनी में एस्थेटिक्स सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? अलेक्जेंडर वामगार्टन, क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु। तो जर्मनी में एस्थेटिक्स सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वामगार्टन हो जाएंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर वामगार्टन का जन्म याद रखिएगा 1714 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और किस लिए फेमस है? लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हेनरी मूर कौन है? हेनरी मूर कौन था? चित्रकार थे, कला समीक्षक थे, मूर्तिकार थे, प्रिंट मेकर थे। तो हेनरी मूर याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो हेनरी मूर जो है आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1898 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के थे, क्या थे? ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों ये ऑनलाइन ऑल इंडिया प्रीवियस
ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ आपको जो है, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी बैक पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, सारा जो पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं, और साथ में मॉडल पेपर भी मिलेंगे। टोटल टेस्ट सीरीज जो है 350 है, ठीक है, और वैलिडिटी जो है इसके 12 मंथ है। वैलिडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 मंथ मिलेंगे आपको, और टोटल क्वेश्चन जो है 30,500 है। टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, मॉडल पेपर है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे आपको। इसकी प्राइस जो है 799 रुपया है, ठीक है। टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको अपन क्लासेस के एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्र बाहु मंदिर समूह स्थित है। तो सहस्त्र बाहु मंदिर समूह स्थित है उदयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, कोटा संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में। तो सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सहस्त्र बाहु मंदिर जो है उदयपुर के संभाग में है, याद रखिएगा उदयपुर के संभाग में। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए गए हैं? मिश्रित किए गए हैं, विशुद्ध व मिश्रित किए गए हैं, काला एवं सफेद किए गए, भूरा एवं मेजेंटा किए गए हैं। तो प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए गए हैं? तो प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए गए? तो याद रखिएगा विशुद्ध एवं मिश्रित प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। प्रभाववादी कहाँ चले थे? प्रभाववाद कहाँ चले थे? फ्रांस में चले थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा आधुनिक भारतीय कलाकार कालीघाट की पटुआ कला से सर्वाधिक प्रभावित था और लोक कला से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो इनमें से कौन सा कलाकार है जो कालीघाट के पटुआ कला से प्रभावित है और लोक कला से भी प्रभावित है? तो एक ही कलाकार है, याद रखिएगा, कौन है? यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो लोक चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो सिंधु घाटी के किस किनारे पे स्थित है? ठीक है, मोहनजोदारो सिंधु घाटी की नदी के किस किनारे पे स्थित? अब इस क्वेश्चन को आपको याद करना है तो बस क्या करिए, पहले सिंधु घाटी नदी बना लीजिए, ठीक है, ये नदी मान लीजिए, ठीक है। अब इधर हड़प्पा है आपके, हड़प्पा है इधर, मान लीजिए हड़प्पा हो गया, इधर आप मोहनजोदारो कर लो, ठीक है, मोहनजोदारो, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस तट में है? अब सिंधु नदी है, ये आपके पश्चिमी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा, और ये पूर्वी एरिया हो जाएगा, ये पूर्वी हो जाएगा, ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर हो गया, और ये दक्षिण है अगर हम बात करते हैं दिशा से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कैसे बनेंगे? अब क्वेश्चन आया कि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किस तट पे है? तो सिंधु नदी ये है, ठीक है, सिंधु नदी के किस तट पे है, ठीक है, तो सिंधु नदी के किस तट पे? पश्चिमी तट पे है मोहनजोदारो, तो पश्चिम है, तो आंसर इसका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा मोहनजोदारो के किस तट में सिंधु नदी है? तो पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, सिंधु नदी इसके पूरब में है, ठीक है, पूरब में हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा सिंधु नदी के किस तट पे हड़प्पा है? तो पूर्वी हो जाएगा। हड़प्पा के किस तट पे सिंधु नदी है? तो पश्चिमी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ड्राई ड्राई बुक तथा डेर ब्लू राइडर नामक काला आंदोलन का संबंध है घनवाद से, प्रभाववाद से, अतिथारवाद से, विवेचनावाद से? तो डाई 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 बुक तथा डेर ब्लू राइडर नामक कला आंदोलन का संबंध याद रखिएगा विवेचनावाद से। अभिवेचनावाद जो है कहाँ चली थी? तो जर्मनी में चली थी, ठीक है, ये जर्मनी की कला है। और अतिथारवाद ये फ्रांस में चली थी, अतिथारवाद फ्रांस में चली थी, प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, घनवाद भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया था? तो गीत गोविंद जो है किसके द्वारा रचा गया था? सूरदास, जयदेव, तुलसीदास, कालिदास। तो गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया था? तो गीत गोविंद याद रखिएगा किसने लिखा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। गीत गोविंद किसकी है? तो जयदेव की हो जाएगी, ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैक्सन पोलाक के चित्रों की विशेषता है? तो जैक्सन पोलाक के चित्रों की विशेषता आपको बताना है, निरंतर गति, निरंतर रेखीय आकार है, ब्रश स्ट्रोक है, शारीरिक मुद्रा अनुसार रंग टपकाना है। तो क्या हो जाएगा?
तो जैक्सन पोलाक के चित्रों की विशेषता याद रहे, शारीरिक मुद्रा अनुसार रंगों टपकाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है। जैक्सन पोलाक जो है ये अमेरिका के हैं, इनका जन्म 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में हुआ था। ये किस लिए फेमस है, दृश्य चित्रकार मतलब मतलब ये अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आचार्य भामा, आचार्य वामा, कुंतक, अनंतवर्धन। तो ध्वनि सिद्धांत जो याद रखिएगा किसने दिया था, तो अनंतवर्धन हो जाएंगे ध्वनि सिद्धांत के लिए, ठीक है। ध्वनि सिद्धांत किसकी है, तो अनंतवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अहमदाबाद से संपादित पत्रिका कुमार, अहमदाबाद से संपादित पत्रिका कुमार 1924 के प्रारंभ करता है। सरदाचरण वकील है, रविशंकर रावल है, नीलिमा शेख है, अविनाश चंद्र है। तो अभी अहमदाबाद से संपादित पत्रिका कुमार 1924 के प्रारंभकर्ता कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा रविशंकर रावल हो जाएंगे, कुमार रविशंकर रावल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शास्त्रीय कला के पूर्ण जन्म के लिए किस शैली को जाना जाता है, गोथिक है, रेनेसा है, बारोक है, रोमांसवाद है। तो शास्त्रीय कला के पूर्ण जन्म के लिए किस शैली को जाना जाता है, तो याद रखिएगा पूर्ण जन्म शैली के लिए रेनेसा को जाना चाहिए। रेनेसा जो है इटली में 14 से 16वीं शताब्दी तक चली थी, और कहाँ चली थी, तो इटली में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद के कितने आयाम होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो घनबाद के कितने आयाम होते हैं, तो घनबाद के याद रखिएगा दो आयाम है, दो आयाम रखिए, याद रखिएगा, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक करके दो आयाम है, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, भाव है, विभाव है, रस है, इनमें से कोई नहीं। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, तो याद रखिएगा किसके हैं, विभाव हो जाएंगे, ठीक है, किसके भी हो जाएंगे, तो विभाव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल का जन्म वर्ष ज्ञात करें। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल को ही ईवी हैवल के नाम से जानते हैं, और इनका जन्म बताना आपको, जन्म याद रखिएगा कब हो जाएगा, 1861 में होगा। और कहाँ जन्म हुआ था, तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है, तो लेखक है और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक दृश्यात्मक योजना जिसमें एक कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है, जिसमें वे भी भाग ले सकता है, हैपनिंग ड्रामा सिनेमा। तो क्या हो जाएगा, एक दृश्यात्मक योजना जिसमें एक कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है, जिसमें वे भी भाग ले सकता है, वो उसको जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, हैपनिंग याद रखिएगा, ठीक है, हैपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को जाना जाता है, टारपिन, कोलतार, फिक्सेटिव। तो पेस्टल रंगों का स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को जाना जाता है। तो याद रखिएगा पेस्टल रंग को स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव यूज करते हैं, ऑयल कलर में कोपाल वार्निश यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिकासो द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र नीला काल ब्लू पीरियड से संबंध रखता है, गिटार वादक है, वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह, बूढ़ा गिटार वादक, मोनालिसा। तो पिकासो द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है नीला काल यानी ब्लू पीरियड से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा बूढ़ा गिटार वादक हो जाएगा, यानी ओल्ड गिटार वादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक बताइए, मेटल कास्टिंग, ड्रैपिंग, पार्निंग, ईचिंग। तो चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक ड्रैपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रॉबर्ट डेलोने के चित्रों को फ्रेंच कवि ओपोलिनियर ने किस नाम से प्रचलित किया था, सुरीलीवाद, साइकेडिलिक, नव यथार्थवाद, आत्म आत्म आत्मीय आत्म तत्वीय। तो रॉबर्ट डेलोन के चित्रों को फ्रेंच कवि ओपोलिनियर ने किस नाम से प्रचलित किया था, तो याद रखिएगा सुरीलीवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरीलीवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, उपयोगी कला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपयोगी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। सम्रांगण सूत्रधार है, मनसोल्लास है, ठीक है। तो बताइए सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा। तो सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ याद रखिएगा मनसोल्लास हो जाएगा, ठीक है। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ मनसोल्लास हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के मर्मम को डैश द्वारा समझा जा सकता है, आकार, तकनीक, सड़ंग। तो भारतीय चित्रकला के मर्मम को डैश द्वारा समझा जा सकता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सड़ंग हो जाएगा। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में आविष्कार किया जाता है, आकृति, आकार, रंग, रेखा। कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में आविष्कार किया जाता है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं का सही समूह है, दृश्य कला में क्या सही समूह है, चित्र, मूर्ति, वस्तु, चित्र, मूर्ति, संगीत, कविता, चित्र, मूर्ति। तो याद रखिए दृश्य कलाओं में सही समूह अगर हम बात करते हैं तो चित्र, मूर्ति, वस्तु यानी ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एंडी बरौर चित्रकार थे, तो एंडी बरौर जो है किस चित्रकार हैं, अप कला, पॉप कला, मिनिमल कला, अभिव्यंजनावाद। तो याद रखिए एंडी बरौर जो है ये पॉप कलाकार हैं, पॉप कलाकार हैं। पॉप कलाकार 1952 ईस्वी में चली थी, और कहाँ चली थी पॉप, तो याद रखिएगा अमेरिका में चली थी। पॉप कलाकार अमेरिका में चली थी, सॉरी इंग्लैंड में चली थी। इंग तो 1952 ईस्वी में ये चली थी, और कहाँ चली थी, लंदन लिख लीजिए, ठीक है, लंदन हो जाएगा। अप आर्ट जो है आपके, ये अप आर्ट जो आपके चली थी 1940 में चली थी, ठीक है, ये अमेरिका में चली थी, ये अमेरिका की कला है, याद रखिएगा। अभिव्यंजनावाद कहाँ चली थी, तो जर्मनी में चली थी। तो एंडी बरौर जो है सेरीग्राफी में काम करने के लिए जाने जाते हैं। एंडी बरौर का जन्म 1928 में हुआ था, और जन्म जो है इनका अमेरिका में हुआ था, और किस माध्यम में काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो सेरीग्राफी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चारों वेद में गयात्मक वेद कौन सा है, मतलब 4 वेद है उसमें गयात्मक वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेद में गयात्मक वेद कौन सा है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, ठीक है, सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ की कृति चित्रांगदा पर आधारित 32 चित्रों की श्रृंखला तैयार करने वाले किस चित्रकार को जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ की कृति एक है चित्रांगदा, उस पर 32 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाया था, तो याद रखिएगा अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे, अनिनाथ टैगोर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, डिजिटल प्रिंटिंग, चलन विद्या, मोबाइल टाइप्स, प्रिंटिंग इंक्स, प्रिंटिंग रोलर्स। तो जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा चलन विधा हो जाएगा, या मोबाइल टाइप्स हो जाएगा। जॉन गुटनबर्ग कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी हो जाएंगे, ठीक है। और कब ये प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया, तो 1450 में जर्मनी में किए थे, ये चलन मोबाइल टाइप का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन ने 20वीं सदी के ग्राफिक डिजाइनरों को सर्वाधिक प्रभावित किया था, घनवाद, भविष्यवाद, रश्मिवाद, बाउहास। तो निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन ने 20वीं सदी के ग्राफिक डिजाइनरों को सर्वाधिक प्रभावित किया था, याद रखिए कौन हो जाएगा, बाउहाउस हो जाएगा। बाउहाउस जो है 1919 में चली थी, बीमर जर्मनी में चली थी। बाउहाउस कला आंदोलन बीमर जर्मनी में 1919 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई थी। पी एन चोयल, बी सी गोई, कृपाल सिंह
सुरेश शर्मा। तो उस कलाकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई थी। तो किसको मिली थी? तो याद रखिए किसको मिली थी? तो सुरेश शर्मा को मिली थी। किसको मिली थी? तो सुरेश शर्मा को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समसामयिक भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम दीजिए। तो समसामयिक भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम दीजिए। एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा। तो समसामयिक भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, समसामयिक भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम जो है राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार जो अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, भारत में अमूर्त चित्रकार क्या प्रथम चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। शिमला में हुआ था, याद रखिएगा शिमला में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, यूपी टीजीटी यार्ड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,000 से क्वेश्चन, इसमें 16,000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं इसको, ठीक है, 16,000 प्लस क्वेश्चन हो गए। 116 टेस्ट के जगह 130 टेस्ट पेपर हो गए। 50 टॉपिक बाई जो 100 क्वेश्चन के, 55 जो मॉडल पेपर जो 125 पे मिलेंगे आपके। 11 बैक पेपर में मैक्सिमम 50 अटैम्प में 100 से 125 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इसकी प्राइस जो अभी इतने हैं, लेकिन ऑफर में 25 से 27 ऑफर चल रहा है। अगर ऑफर में आप लेते हो इस टेस्ट सीरीज को तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और इस टेस्ट जो है आपको 334 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। 27 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है। राजा रवि वर्मा की प्रथम चित्र प्रदर्शनी सन 1873 ईस्वी में किस शहर में आयोजित की गई थी? बड़ोदरा, मद्रास, मुंबई, लोनावाला में। तो राजा रवि वर्मा की प्रथम चित्र प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में जो किस शहर में आयोजित की गई थी? तो किस शहर में आयोजित की थी, याद रखिएगा, तो मद्रास में आयोजित की गई थी। तो राजा रवि वर्मा की प्रथम चित्र प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में किस शहर में आयोजित की गई थी? मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रूप को आप कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? ठीक है, रूप को आप कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? 4, 2, 3, 6। तो कितने भागों में करेंगे? तो याद रखिएगा 2 भागों में करेंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपने चित्र रचनाओं के लिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग भी किया, जिसे वैचारिक कला के पिता के रूप में भी जाना जाता है? पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, मार्शल डूसा, मार्क रोथको। तो किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी चित्र रचनाओं के लिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, जिसे वैचारिक कला के पिता के रूप में भी जाना जाता है? याद रखिए कौन हो जाएंगे? मार्शल डूसा। मार्शल डूसा जो है इनका जन्म 1887 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। और दादावादी के कलाकार थे। उस दार्शनिक का नाम दीजिए जिसने कला और सौंदर्य के दर्शन का नाम सौंदर्य शास्त्र दिया। उस दार्शनिक का नाम दीजिए जिसने कला और सौंदर्य के दर्शन का नाम सौंदर्य शास्त्र दिया। प्लेटो, अरस्तु, बामगार्टन, हीगल। क्या हो जाएगा? तो उस दार्शनिक का नाम दीजिए जिसने कला और सौंदर्य के दर्शन का नाम सौंदर्य शास्त्र दिया। तो बामगार्टन, याद रखिए कौन हो जाएंगे? बामगार्टन का जन्म 1714 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो लेखक और कला दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। वह मूर्तिकार जो व्यक्ति मूर्तिकार के रूप में जाने जाता है। सोमनाथ और राम सुतार, पीवी जानकी राम, बलबीर सिंह कट। तो वह मूर्तिकार जो व्यक्ति मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो व्यक्ति मूर्तिकार के लिए बस एक ही लोग जाने जाते हैं, याद रखिएगा, राम को सुतार हो जाएंगे। राम सुतार का जन्म 1925 में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस जाते हैं। और ये बलबीर सिंह, ये क्या बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपके, ये इन्होंने नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाड संग्रहालय भारत के किस प्रांत में स्थित है? मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है। तो मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाड संग्रहालय भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा नई दिल्ली। मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाड संग्रहालय भारत के किस प्रांत में? नई दिल्ली हो जाएगा। महेश मूर्ति मूर्ति कला स्थित है। महेश मूर्ति मूर्ति कला स्थित है एलिफेंटा, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। तो महेश मूर्ति मूर्ति कला स्थित है। तो याद रखिएगा महेश मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में। और इसकी साइज जो है 18x24 फीट में है, ठीक है, 18x24 फीट में है। याद रखिए लंबाई गुने
लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। दो रंगों का मिश्रण तृतीय रंग, मूल रंग, पूरक रंग। तो प्राथमिक रंग को द्वितीय रंग में मिलाकर जब बनाएंगे किसी रंग को तो कौन सा रंग बनेगा, तो तृतीय रंग बनेगा, याद रखिएगा, तृतीय रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काले और सफेद रंग को माना जाता है। तो काला और सफेद रंग को क्या माना जाता है, प्राथमिक रंग, गर्म रंग, द्वितीय रंग, अवर्णीय रंग। तो काला और सफेद को जो है कौन सी रंग के अंतर्गत रखा जाता है, तो याद रखिएगा अवर्णीय रंग हो जाएगा इसका ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। पूरक रंग योजना, अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना, समीपवर्तीय रंग योजना। तो किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एक ही, तो याद रखिए एक वर्णीय रंग योजना हो जाए। किसी भी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक वर्णीय रंग योजना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। इनमें से पूरक रंग कौन सा नहीं है, हरा व नीला, लाल एवं हरा, हरा एवं जामुनी, नीला एवं पीला, इनमें से कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है, तो पूरक रंग कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा पूरक रंग नहीं है, तो हरा नीला लाल हरा, हरा जामुनी नीला पीला, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, पूरक रंग इनमें से कोई नहीं होगा। 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है। 7 रंगों को जो इंद्रधनुषीय 7 रंगों को जो है एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है सतरंगी, रंग चक्र, इंद्रधनुष, प्रकाश पुंज। तो 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्या कहा जाता है, रंग चक्र बोला जाता है। ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है, रंग चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसुत पांडुलिपि पेंटिंग है। कल्पसुत पांडुलिपि पेंटिंग है जैन, बौद्ध, इस्लामी, हिंदू। तो कल्पसुत पांडुलिपि पेंटिंग है तो क्या हो जाएगा, तो कल्पसुत याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, कल्पसुत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विरोधों में सुसंवादिता सिद्धांत संबंधित है रचनावाद से, घनवाद से, नवलचीलावाद से, दादावाद से। विरोधों में सुसंवादिता सिद्धांत संबंधित है तो याद रखिएगा नवलचीलावाद से संबंधित है, नवलचीलावाद हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो में है, खजुराहो में क्या है, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। खजुराहो में है तो खजुराहो याद रखिएगा मध्य भारत के अंतर्गत आता है तो क्या हो जाएगा, मध्य भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। नाट्यशास्त्र जो है ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था, भुवन देव, सोमेश्वर, भरत मुनि, श्री कुमार। तो नाट्यशास्त्र याद रखिएगा भरत मुनि ने लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में स्थापित कला विद्यालयों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में जो कला विद्यालय है, ठीक है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले कौन बना था, तो पहले कौन बना था, मान लें 1850 में मद्रास बना, 1854 में जो आपके कोलकाता बना, 1857 में जो आपके मुंबई बना, 1901 में शांति निकेतन, यानी इसका आंसर सी हो जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। मूर्तिकला, वास्तुकला और पाल विद्यालयों को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है पूर्वी भारतीय, पश्चिमी भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिणी भारतीय। तो मूर्तिकला और वास्तुकला के पाल विद्यालयों को लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। तो पाल विद्यालय याद रखिएगा पूर्वी भारतीय हो जाएगा, पूर्वी भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंसेप्चुअल आर्ट, कंसेप्चुअल आर्ट वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है। अवनियों की स्त्रियां, जीने से उतरती नंग आकृतियां, बाइसिकल व्हील, फाउंटेन फवारा। तो कंसेप्चुअल आर्ट या वैचारिक कला की प्रथम कृति मानी जाती है तो फाउंटेन फवारा याद रखिएगा, फाउंटेन फवारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से 2 फ्रेस्को तकनीक होते हैं, मतलब इनमें से 2 फ्रेस्को तकनीक है, कौन कौन है आपको ये बताना है। तो फ्रेस्को तकनीक 2 या फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो, मतलब इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉर्ज सूरा द्वारा आविष्कृत तकनीक है अतियथार्थवाद, मानवतावाद, बिंदुवाद, फाविज्म।
जारसूरा जारसूरा द्वारा आविष्कृत तकनीक है। तो याद रखिएगा जारसूरा बिंदुवाद में काम किए थे, ठीक है। बिंदुवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। फाविज्म भी फ्रांस में चली थी। मानवतावादी ये पूर्ण जागरण कला को बोलते हैं, इटली हो जाएगा। अति यथार्थवाद जो है ये भी आपके फ्रांस में चली थी। जारसूरा जो है चित्रकार के लिए जाने, जिनके जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। याद रखिएगा ये चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बले बेलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? एडगर देगा, कंस्टेंटीन बरनकुशी, वासिली कांडिस्की, हेनरी मूर। बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? एडगर देगा हो जाएंगे। एडगर देगा उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। जन्म 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, लेकिन ये मूर्ति काल की मूर्ति भी बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1993 ईस्वी में जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र के भवन के वास्तुकार थे ली काबूजियर, एडविन लुटियंस, चार्ल्स कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सन 1993 ईस्वी में जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र के जो भवन के वास्तुकार थे, तो जवाहर कला केंद्र के भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। और चार्ल्स कोरिया जो भारत भवन का भी डिजाइन किए थे। भारत भवन जो भोपाल में है, भारत भवन कहाँ है? भोपाल है, ठीक है। भारत भवन भोपाल में भी है, ठीक है, उसका भी किए थे। ली काबूजियर चंडीगढ़ के किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी की माप इकाई है। सीसी की माप इकाई है आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। सीसी माप की इकाई है, तो सीसी याद रखिएगा समाचार पत्र की विज्ञापन है। सीसी मतलब समाचार पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला आलोचक का नाम बताए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फॉर्म सार्थक रूप के बारे में बात की है। तो सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है। क्लाइबेल, रोजर फ्राई, हर्बर्ट रीड, फ्राइड। तो कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म सार्थक के रूप में बात की है। तो कौन हो जाएंगे? क्लाइबेल, ठीक है। क्लाइबेल कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं। ये लाल गोले क्या है? मकान कहाँ है? किस कलाकार की आलोचना है? चित्रकार ने पट पर रंगों के गोले बरसाए हैं। ये लाल गोले क्या है? मकान कहाँ है? किस कलाकार की आलोचना है? आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा किसकी है? मोरिस डी ब्लामिक हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति है वह कहलाता है आकार, रेखा, तान, पोत। तो किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा पोत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है संतुलन है, संगीत है, स्टेज है, प्रकाश है। तो दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा, ठीक है, संतुलन हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए फिर से। स्याही को रगड़ कर स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है व्यवहारिक कला में, मूर्ति कला में, छपा चित्र में, भित्ति चित्रण में। तो स्याही को रगड़ कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, याद रखिएगा छापा तकनीक में की जाती है, क्या हो जाएगा? छापा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छापा चित्रण की एक पद्धति है। तो छापा चित्रण की एक पद्धति इंट्रोगोलियो है, टेम्परा है, कोलाज है, इनमें से कोई नहीं। तो छापा चित्रण की एक टेक्निक क्या है? इंट्रोगोलियो, याद रखिए क्या हो जाएगा? इंट्रोगोलियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है जो आपके एग्जाम 24 जनवरी को होने वाला। यही मॉडल पेपर आप लोग को हम सोल्व भी करा रहे हैं। आज का मॉडल पेपर आपको छठा है, कल 7वां कराएंगे, परसों 8वां कराएंगे, ऐसे कराएंगे। तो जो लोग भी ये टेस्ट पेपर ले लिए हैं वो लोग पहले टेस्ट लगा के फिर रात में हमारे साथ रात के 9 बजे मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस टेस्ट के बारे में जो है आपको 11,000 प्लस क्वेश्चन है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, 105 की जगह पे 115 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, 50 टॉपिक वाइज है, 40 के जगह पे 50 मॉडल पेपर यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, एक बैक पेपर है इसके, 14 ग्राफिक पेपर है। प्राइस जो है आपके सामने है। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगे धरातल पर कागज दबाकर छाप लेना संबंधित है सेरीग्राफी, प्लेनोग्राफ, कोलोग्राफ, लिथोग्राफ। तो एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगे धरातल पर कागज दबाकर छाप लेना संबंधित है। तो किस पे लेते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा कोलोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलोग्राफ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल के अर्ध घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। अनिनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, यामिनी राय। बंगाल स्कूल का अर्ध घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाला कलाकार गगननाथ टैगोर है। जन्म इनका 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में था। किस लिए फेमस है? चित्रकार है, व्यंग चित्रकार है, प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। सुधीर रंजन खासगी लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कब बने? 1925, 1945, 1956, 1954। सुधीर रंजन खासगी जो है लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य 1956 में बने थे। सुधीर रंजन खासगी का जन्म 1907 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए फेमस, याद रखिएगा। नंदलाल बोस इनके गुरु रहे हैं। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना याद रखिएगा 1911 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ से? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं पूछे, ठीक है, दोनों एक साथ पूछे तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयगिरी और खंडगिरी एक साथ पूछेगा उड़ीसा हो जाएगा। केवल उदयगिरी पूछेगा तो मध्य प्रदेश, केवल उदयगिरी पूछेगा तो मध्य प्रदेश करिएगा, नहीं तो आप खाली उदयगिरी खंडगिरी पूछेगा तब उड़ीसा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी आल्ट एंटी आल्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? त्रिस्तान तारा, जीन हर्फ, हंस अर्प, मार्शल डुसेम, पिकासो। तो एंटी आल्ट शब्दावली के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? मार्शल डूसा हो जाएंगे। एंटी आर्ट शब्दावली का जो मार्शल डूसा हो जाएंगे। जन्म जो मार्शल डूसा का 1887 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आर्ट एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? आर्ट एंड सोसाइटी जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? रस्किन है, क्रोचे है, प्लेटो है, हर्बर्ट रीड है। तो आर्ट एंड सोसाइटी जो है, सोसाइटी जो है लेखक है, याद रखिएगा हर्बर्ट रीड की पुस्तक है। हर्बर्ट रीड जो है कला समीक्षक है, लेखक है। इनका जन्म 1893 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस्किन भी जो है आपके इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म 1819 में हुआ था और ये भी कहाँ के? तो इंग्लैंड के हैं। कला समीक्षक हैं और लेखक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने रंगीन खड़िया व पोस्टर रंगों में भी चित्रकारी किया था? क्लॉद मोनेट, एडगर मानी, एडगर देगा, और सभी। तो निम्न में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने रंगीन खड़िया व पेस्टल रंगों में भी चित्रकारी करता था? तो एडगर देगा हो जाएंगे। एडगर देगा जो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, मूर्ति चित्रकार के लिए फेमस है ये। इनका जन्म 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था और प्रभाववादी के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? महाकपि जातक, वेशांतर जातक में, छदंग जातक, इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप के उत्तरी तोरण पर किस जातक का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा वेशांतर जातक किया गया उत्तरी तोरण द्वार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लिनोकट की प्रक्रिया के लिए सही अनुक्रम बताइए। कि लिनोकट जो है ना इसकी प्रक्रिया बताना है। लिनोकट और वुडकट का प्रक्रिया एक ही है, ठीक है। लिनोकट पूछे या वुडकट तो पहले ड्राइंग करेंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंकिंग, फिर पेंटिंग, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं? कपड़ा, भित्ति, अंतराल, कागज,
वह सपाट स्थान जो है जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था गोंद, लाल मिट्टी, पशुओं की चर्बी, गौमूत्र। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था, क्या मिलाता था? तो याद रखिएगा पशुओं की चर्बी मिलाता था। क्या मिलाता था? पशुओं की चर्बी मिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं कहाँ पे देखे जा? भीमबेटका, चितवनासुर गुफा, पचमढ़ी, लुखनिया, भीमबेटका। पचमढ़ी, लुखनिया, भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला देखे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका? पचमढ़ी, लुखनिया, भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था? भीमबेटका, बिरला सरगम, पचमढ़ी, बेलारी। तो कौन सी गुफाएं 2003 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा भीमबेटका को किया गया था। भीमबेटका की खोज 1958 में हुए, विष्णुधर वाकरकर किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तारपीन का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी के तेल, इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो तारपीन का तेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक पुस्तक है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पुस्तक के रचनाकार कौन है? एलन हार्टन, बार्ड्रिक, डी.एस. गार्डन, स्टुअर्ट पिगार्ड, एन.सी. मेहता। तो प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग जो है आपकी स्टुअर्ट पिगार्ट, याद रखिए कौन हो जाएंगे? स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार चाउ मैग फू ने कौन सी शैली विकसित किया था? चीन राजवंश, दरबारी शैली, तीन राजवंश। तो कलाकार चाउ मैग फू ने कौन सी शैली विकसित किया था? तो दरबारी शैली, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दरबारी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित चित्र ए लम्मी आपको बताना है। ए लम्मी के निर्माता कौन? अगस्त रेनवार है, हेनरी तुजो क्लोथरे, पिसारो, देगा है। तो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित चित्र ए लम्मी के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा हेनरी तुजो क्लोथरे। ये किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस है, लिथोग्राफी में काम करते थे। जन्म 1864 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, प्रभाववाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था? तो 3, 4, 2, 1। तो फ्रायड ने मनुष्य के मन को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था? तो याद रखिएगा कितने किया था? 3 में किया था। तो दोस्तों एक बार लाइक करके फिर से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुंबई में स्थापित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1920 राकेश दास, 1950 गगन टैगोर, 1982 अशोक बसमे, 1888 फॉरेस्ट। तो मुंबई में स्थापित मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की? तो 1888 में फॉरेस्ट, 1888 में विलियम फॉरेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक चित्रकार का नाम बताइए? तो एफ.एन. सूजा, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, इनमें से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? प्राणनाथ मागो हो जाएंगे। प्राणनाथ मागो हो जाएंगे। प्राणनाथ मागो लेखक हैं, चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में हुआ था, 1923 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार लेखक दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और ये जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह पे या जलियांवाला बाग चित्र जो है प्राणनाथ मागो की है। डेविड का मूर्तिकार है, तो डेविड का मूर्तिकार जब भी आए डोनाटेलो, लोरेंजो गिबेल्टी, सेलेनी, बोलेना। तो डेविड के मूर्तिकार जब भी आएगा याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? डोनाटेलो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डोनाटेलो। डोनाटेलो अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के कलाकार है। इनका जन्म 1386 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए। डेविड की मूर्ति इन्होंने 2 बनाए हैं, एक संगमरमर में बनाया है और एक ब्रॉन्ज में बनाया है इन्होंने। सिंगनपुर स्थान प्रसिद्ध है, तो सिंगनपुर स्थान प्रसिद्ध है पिकनिक के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए, मंदिर के लिए। तो सिंगनपुर जो स्थान है किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए किस लिए प्रसिद्ध है सिंगनपुर? तो प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कालक्रम के दृष्टि से सही चयन कीजिए। बादामी, कारला, पितर, खोरा,
महाबलीपुरम। तो कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कार्ले गुफा, फिर पीतरखोरा, फिर बदामी, फिर महाबलीपुरम, यानी आपके सी आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चैत गुफाओं का उपयोग होता है, जो चैत गुफा है उसका उपयोग होता है चित्रण हेतु, निवास हेतु, कीड़ा हेतु, प्रार्थना या उपासना हो। तो चैत गुफा जो है किस लिए उपयोग किया जाता है, तो प्रार्थना या उपासना हो। तो इसके आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? 1 से 4, 6 से 7, 8 से 11, 8 से 13। तो अजंता की कौन सी नंबर की गुफाएं जो है हीनयान संप्रदाय, मतलब हीनयान संप्रदाय से आपको बताना है संबंधित है, तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा 8 से 13 जो हीनयान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बोधिसत्व पानी का चित्त अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो बोधिसत्व पानी अजंता के चित्त किस गुफा में? 16 में, 1 में, 10 में, 17 में। तो बोधिसत्व पानी याद रखिएगा गुफा संख्या 1 में है। क्या है? गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई थी? लुई लेराय, रोजर फ्राई, चार्ल्स बोंडेलेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो याद रखिएगा रोजर फ्राई के द्वारा। प्रभाववाद लुई लेराय हो जाएंगे। प्रभाववाद जो लुई लेराय और रोजर फ्राई जो हो जाएंगे उत्तर प्रभाववाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिकासो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति बबून एंड यंग का माध्यम बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्ले, लोहा, कांस। तो पिकासो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति बबून एंड यंग का माध्यम क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? तो कांसे में इन्होंने बनाया था, कांसे में बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस चित्रकार ने अवध के नवाबों के चित्र तैल रंगों में चित्रित किए थे? ठीक है, तो कितने किए थे? तो याद रखिएगा कौन किए थे? कैथरीन रीड, टिली केटिल, विलियम डेनियल, राजा रविवर्मा। तो निम्न में से किस चित्रकार ने अवध के नवाबों के चित्र तैल रंगों में चित्रित किया था? तो टिली केटिल याद रखिएगा। टिली केटिल जो अवध के नवाबों के जो है चित्र टिली केटिल ने बनाया था तेल माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली को कंपनी शैली नाम देने का श्रेय जाता है। तो पटना शैली को कंपनी शैली किसने बोला था? तो याद रहेगा पीसी मानक, राय कृष्णदास, डब्ल्यू.जी. आचार्य, एन.सी. मेहता। तो पटना शैली के कंपनी शैली नाम राय कृष्णदास दिए थे। राय कृष्णदास दार्शनिक और लेखक हैं। 1892 में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। पीसी मानक जो है कंपनी शैली के चित्र खोजे थे। कंपनी शैली प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था और 19वीं सदी में स्वर्णकाल में था। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो गया। 120 के जगह पर जो आ रहा है 300 क्वेश्चन आपके मैंने आज करा दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो रात के 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 9 बजे मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का टेस्ट पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वैलिडिटी 6 मंथ। इसमें भी 13,000 से 16,000 प्लस क्वेश्चन है। 116 की जगह पे 130 मॉडल पेपर इसमें हो जाएंगे आपको। टॉपिक है 50 है, 50, 55 मॉडल पेपर, 11 जो आपके ये ओल्ड ईयर पेपर है। मैक्सिमम टाइम 50, इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। दोस्तों ये DSSB TGT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और ये अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को जो है क्रिसमस पर जो है ऑफर दिया जा रहा है। सभी मतलब टेस्ट सीरीज पे 100 रुपये के ऑफ है। ठीक है, और क्रिसमस 100 अगर आप लगाते हैं तो 100 रुपये के ऑफ हो जाएंगे। और ये 25 से 27 तारीख तक, ठीक है, 25 से 27 दिसंबर तक ही 100 रुपये का ऑफ हो जाएगा। कोई भी टेस्ट आप लेते हैं तो उसमें आपको ऑफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।